मेरे दोस्त, यदि आप लोग भी 21 फरवरी के दिन यानी साइंस का परीक्षा देने वाले मेरे दोस्त, तो वार्षिक परीक्षा मैट्रिक का, तो बिल्कुल आपके लिए 100% वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोग इस क्लास को अगर शुरू से लेकर अंत तक देख कर जाते हैं मेरे दोस्त, तो आपका परीक्षा में कोई भी आपका घबराहट, कोई भी क्वेश्चन देखकर नहीं होने वाला। ये गारंटी मेरी है मेरे दोस्त। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो ठीक है। ये आपका विज्ञान का जो परीक्षा होने वाला है वो कब होने वाला है, तो 21 फरवरी के दिन आपका जो होगा विज्ञान का परीक्षा, उसी का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। चाहे वो प्रथम पाली के विद्यार्थी हो, चाहे वो द्वितीय पाली के विद्यार्थी हो, दोनों पाली के लिए वायरल पेपर होने वाला है मेरे दोस्त। इसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें से 40 मात्र जवाब देना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए 40 में 40 दम कैसे कर आना है मेरे दोस्त, आपको पूरा विस्तार रूप से इसका पूरा क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इस क्लास को पूरा जरूर कर जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। समय की बात किया जाए तो आपको 2 घंटा 45 मिनट टोटल पूरा मिलने वाला है। देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल पेपर हमारे पास आ चुके हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो इसका पूरा हम लोग 80 गो क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितना 40 प्रश्न का जवाब देना, 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब देना और 40 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर आना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड की तरफ से पूछा गया मेरे दोस्त, ठीक है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो मानव है यानी मनुष्य है, उसका प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। निम्नांकित मतलब कि इसमें से दिया गया है कि कौन इसमें से जो है ना मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन हमारे से अंग है, तो याद रखिएगा ब्रिक है मेरे दोस्त। ब्रिक क्या होता है हमारा, किडनी, जिसको क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, बी बिल्कुल सही आंसर है। सिर्फ आपको रिवीजन करते चलना, सिर्फ क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को तो देखते चलना, सिर्फ रिवीजन करते हुए चलना, ठीक है, ताकि आपका परीक्षा में ये क्वेश्चन आए तो आप लोग गर्दा मचा कर आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर ये भी बताएंगे कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से प्राप्त करना है, कहां से आप लोगों को देखना है, सब कुछ बताएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन, देखिए कहां से, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित जो होने वाला हार्मोन है मेरे दोस्त, वो कौन सा हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम क्या है, तो वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वृद्धि हार्मोन, ठीक है, यानी जिसको क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया, साथ में कंपटीशन का भी आपका जो परीक्षा होता है उसमें भी ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो बताइएगा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पुष्प नर का जननांग कहलाता है, वो क्या कहलाता है मेरे दोस्त, आपको बताना है वो क्या कहलाता है जी, तो पुंकेसर कहलाता है मेरे दोस्त। याद कर लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया जी। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्विखंडन होता है। देखिएगा द्विखंडन जो होता है ना, वो किसमें होता है, अमीबा में, पैरामैग्नीशिया में, लिस्मानिया में, या इनमें से सभी में। तो देखिए द्विखंडन जो होता है ना, आपका अमीबा में भी होता है, पैरामैग्नीशिया में भी होता है, और किस में होता है, लिस्मानिया में भी होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा मेन रूप से ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, युग्मक होते हैं। क्या पूछा गया जी मेरे दोस्त, देखिएगा युग्मक होते हैं। युग्मक क्या होते हैं आपको बताना है, युग्मक क्या होते हैं, तो ये हमेशा क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा द्विगुणित। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको जवाब लगा कर आना परीक्षा में मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख कर अपने अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो है ना सोमैटोस्टैटिन क्या है, सोमैटोस्टैटिन जो है ना एक प्रकार का ये क्या है, वृद्धि अवरोधक हार्मोन, जो वृद्धि को रोकता है वो वाला हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ब्रिक की यानी कि जो ना संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, बताना है। इसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन बोला जाता है। सर क्या बोलेंगे आप लोग, बोलिएगा सर इसको नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर नेफ्रॉन का भी चित्र बनाने का आ जाएगा 5 नंबर, उससे भी आपको लेना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया जी, देखिएगा 8 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देख सकते हैं कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग, यानी जो हमारा मानव का जब मस्तिष्क है, वो जो दिमाग है, वो सबसे ज्यादा जो विकसित वाला जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, तो सेरेब्रम होता है मेरे दोस्त। सेरेब्रम क्या होता है, सबसे अधिक जो है ना विकसित भाग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। देखिएगा मूत्र का जो सांद्रता है ना वो जिसको क्या बोलते हैं डिपेंड अपॉन क्या किसको यानी कि यूरिन जो डिपेंड होता है वो किस पे निर्भर करती है। तो याद रखिएगा आप लोग किस पे एडीएस पर करता है। ठीक है किस पे एडीएस पर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरे दोस्त। इस क्लास को अगर छोड़कर जाते हैं तो फिर आपसे मूर्खता कोई भी बच्चे नहीं होंगे मेरे दोस्त। ठीक है आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बस उस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना मेरे दोस्त एक बार रिवीजन कर कर चल जाना। क्या आपके पास 10 मिनट का इसका सही जो आंसर होगा 10 का वो क्या होगा मेरे दोस्त। तो याद रख लीजिएगा रंध्र का मुख्य जो कार्य होता है ना वो क्या होता है गैसों का विनिमय। ठीक है क्या होता है गैसों का विनिमय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार है जी। 11 नंबर क्वेश्चन जवाब लगाकर आप लोग आइएगा परीक्षा में दम पूछेगा तो पूछेगा लिख लीजिए 100%। ठीक है 100% परीक्षा में पूछेगा। चलिए पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना वो क्या होते हैं मेरे दोस्त। याद रखिएगा समावृति अंग होते हैं जी। क्या होते हैं मेरे दोस्त समावृति अंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है रक्त का लाल। ठीक है जो हमारा ब्लड होता है वो लाल होता है वो किसके कारण होता है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इन द बताना है कि कलर रेड ब्लड का जो रेड होता है वो किसके कारण होता है मेरे दोस्त बताइएगा। रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो किसके कारण होता है तो कौन सा प्रोटीन के कारण। तो याद रखिएगा हेमोग्लोबिन के कारण होता है मेरे दोस्त। क्या होता है हेमोग्लोबिन के कारण यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे दोस्त। 13 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है। जो मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की जो संख्या होती है वो कितना होता है जोड़ियों की संख्या। देखिए क्रोमोसोम नहीं पूछा गया ऑटोसोम पूछा गया इस चीज को याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया ऑटोसोम की अगर बात किया जाए जोड़ियों को 22 और टोटल क्या होगा यहाँ पर संख्या पूछा जाए टोटल यहाँ पर संख्या तो यहाँ पर 44 हो जाएगा। लेकिन अगर क्रोमोसोम का बात किया जाएगा क्रोमोसोम ठीक है क्रोमोसोम का अगर बात किया जाएगा मेरे दोस्त तो यहाँ पर क्या होगा आपका 23 जोड़ी हो जाएगा और 46 पूरा टोटल इसका संख्या हो जाएगा टोटल। ठीक है याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑटोसोम पूछा गया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस दोनों में से एक कंफर्म है लिख लीजिए दम 100% गारंटी। ठीक है 100% दम गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है पौधे में वायवीय भागों से जल के बाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं तो बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं ना सर। तो बोलिएगा हाँ सर बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं जी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मेरे दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है कैसा रंग हो जाता है मेरे दोस्त तो नीला रंग हो जाता है सर। क्या होता है तो नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ठीक है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसको खाली स्थान को स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्नैप्स कहते हैं। सभी को पता होगा बच्चे को पता होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है गोबर छत्ता है मेरे दोस्त। बताना है गोबर छत्ता क्या है जी। तो याद रखिएगा गोबर छत्ता एक क्या है परजीवी है मेरे दोस्त। क्या है परजीवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन वर्तिकाग्र भाग है। वर्तिकाग्र भाग कौन सा है जयांग है पुंकेसर का है तंतु का है या अंडाशय का है किसका होता है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा जयांग जो होता है वो वर्तिका भाग का जो होता है वो जयांग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी VVI क्वेश्चन 100% परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। बताइएगा दांत का कठोरतम भाग क्या है। दांत का कठोरतम भाग कौन सा है तो सभी को पता होगा इनमैल होता है बाबू। क्या होता है इनमैल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है चलिए अब आपको बताते हैं बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो बनाना वो ठीक नहीं माना जाता है ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है क्योंकि उसमें टाइम वगैरह ज्यादा आपको लगेगा। ठीक है उसके लिए हम आपको बताया था तरीका कहां से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करना। गूगल में क्या टाइप करना आपको देख सकते हैं जस्टेबल हेल्प टाइप करना। क्या लिखना है मेरे दोस्त जस्टेबल हेल्प। जैसे लिखेंगे इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा जस्टेबल हेल्प। इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पे जस्टेबल हेल्प पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का यहाँ पर साइट ओपन होकर आ जाएगा। आपको क्या काम करना है नीचे स्क्रॉल करना। जैसे आप लोग नीचे करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। हिंदी का मिल जाएगा। जैसे अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक करेंगे
करेंगे, यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हिंदी का भी। ठीक है, आपको और नीचे आना तो यहाँ पर देखिए सोशल साइंस है लिखा हुआ, तो सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे तो सारा सोशल साइंस का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पेपर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जस्टेबल एजुकेशन का ही है वेबसाइट। ठीक है, याद रखिए, देख सकते हैं इसका डायरेक्टर जस्टेबल एजुकेशन भी है, लेकिन इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर सारा आपका पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त। तो आप लोग फटाफट आकर यहाँ से सारा सब्जेक्ट का आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेंगे, जरूर पढ़ लेंगे, तो सारा सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है मेरे दोस्त, कौन रहता है जी, तो शाकाहारी रहता है। कौन रहता है, शाकाहारी, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखें घास को कौन खाता है, बकरी। अब बकरी को कौन घास खाता है, तो मानव खाता है। ठीक है, क्या खाता है, मानव खाता है। वही यहाँ पर पूछा गया, खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर पर हमेशा शाकाहारी रहता है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं का बात किया जा रहा है, तो देखिए सौर जल हम लोग जब धूप का प्रकाश निकलेगा तभी तो हम लोग सौर वो चीज का उपयोग कर पाएंगे। जब हमारा बादल का दिन रहेगा तो क्या सौर जल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए क्या होगा, हमारा बादलों का दिन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा जो ना जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा किसका नहीं है, तो गोबर गैस का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो मानव का हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर मानव का दांत, हाथी के भी होगा, आलू घास के है ना ऊपर हुर्स्तारी, ये भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में कौन सा होता है मेरे दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा पराग कोश में परागकण हमेशा होता है, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का बात किया जा रहा है मेरा दोस्त, तो याद कर लीजिए आप लोग, घास, गेहूं तथा आम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए ऐसे यहाँ पर देखिए घास, बकरी, मानव। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको मेन रूप से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि आहार श्रृंखला का बात कर दिया गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इस पुस्तक का जो है किसके द्वारा लिखा गया है, फिलोसफी जोलॉजिक्यू का जो नामक पुस्तक है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आप लोग लामार्क द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो याद रखेंगे रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल क्या होता है मेरे दोस्त, अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा हवा होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई जो मात्रक होता है मेरे दोस्त, वो कूलाम होता है जी, याद कर लीजिए क्या होता है, कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है मेरे दोस्त, बहुत अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है विभक्त बलाय उपयोग किस उपकरण से किया जाता है। किस उपकरण से किया जाता है मेरे दोस्त, तो याद कर लीजिए विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को पता होगा विभक्त बलाय जो का उपयोग जो है विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक यानी कि सबसे जो ना सबसे अधिक उपयोग होता है, उपयुक्त मतलब उपयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सौर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है जी, तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, याद कर लीजिए क्या होता है, वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन,
घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है जी? तो याद कर लीजिए, उदासीन तार का रंग हमेशा काला होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो याद कर लीजिए, इससे भी आपका क्वेश्चन आएगा, 100% लिख लीजिए, चाहे वो AC से आए चाहे वो DC से आए, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। तो बैटरी का बात किया जा रहा था, हमारा बैटरी से क्या निकलता है? डिश धारा, जिसको हम लोग DC कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा किसमें होता है? AC से धारा कैसी प्राप्त होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखिए, देखिएगा, अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी? अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा जो ना अपवर्तन कोण का संबंध जो रहता है वो कैसा रहता है? बड़ा, छोटा, क्या रहता है मेरे दोस्त? तो याद कर लिए, अपवर्तन के कौन से क्या होता है? बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। कैसा करता है? प्रकाश गमन करता है हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। कैसा रेखा में? तो प्रकाश हमेशा क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेंस का सूत्र बताना है। लेंस का सूत्र सभी बच्चे बताएंगे। लेंस का सूत्र ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, तो सभी लोग जानते होंगे लेंस का सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर, ये भी आपका 100% गारंटी है कि पूछा जाएगा, ठीक है, ये भी आप लोग याद देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो याद कर लीजिए, किसका अधिकतम होता है मेरे दोस्त? तो याद कर लीजिए, आपका लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है, दृश्य में प्रकाश तरंगदैर्घ्य, वो अधिकतम किसका होता है? लाल का। प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कम किसका होता है प्रकीर्णन? तो लाल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? उसका क्षमता का बात किया जा रहा है, तो क्षमता निकालने के लिए क्या होगा? P बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1 मीटर दिया गया, F का मान भी दिया गया, 1 दिया गया, ठीक है, F का मान 1 दिया गया, तो एक यानी कि 1 डायोप्टर ही इसका मान आएगा, ये यानी 1D आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मीटर फोकस लेंस वाले, तो 1D ही आ जाएगा ना, 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है मेरे दोस्त? 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है ना, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को कौन नहीं निरूपित करता है मेरे दोस्त? तो याद कर लीजिए आप लोग, वो IR²। क्या होता है? IR²। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। किससे जोड़ा जाना चाहिए मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। किसमें? पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए, यानी कि सीरीज में, ठीक है, R1 R2, ठीक है, इस सीरीज में जोड़ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे मेरे दोस्त? 43 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है, कौन सा वर्ण, कौन सा इसमें होता है बताना। हेमोग्लोबिन होता है, क्लोरोफिल होता है, यूरोक्रोम होता है, यानी कैरोटीन होता है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, इसमें यूरोक्रोम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा? 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो याद रखिए, पेट्रोल है वो क्या है? सीमित भंडार में है, लेकिन जल अनलिमिटेड है, पवन अनलिमिटेड है, सूर्य अनलिमिटेड, ठीक है, ये सब कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये आपको खत्म हो जाएगा, सीमित भंडार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है? अनवीनीकरण जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? अनवनीकरण, ठीक है, अनवनीकरण इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लैंगिक जनन जो संचित रोग है ना, इनमें से कौन सा है मेरे दोस्तों? याद कर लीजिए आप लोग, इसमें से कौन सा है? तो एड्स क्या है आपका? लैंगिक जनन रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? यानी कि इसमें कंडक्टर जो है वो, इसमें कौन सा जो है इसमें कंडक्टर होगा जिसमें करंट पास करेगा? सल्फर में होगा,
आयोडीन में होगा, प्लास्टिक में होगा, ग्रेफाइट में होगा, तो आप लोग लगा करके आइएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस में होता है देखिएगा, पेंसिल आप लोग देखते होंगे तो ये जो नीब होता है पेंसिल का वो ग्रेफाइट का ही होता है, उसमें करंट पास हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। कौन एक जैव घटक हो सकता है, तो कवक हो सकता है मेरे दोस्त, याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरण धातु जो है ना, धातु उपकरण जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है आपको बताना है, किस में जोड़ा जाता है मेरे दोस्त, तो याद कर लीजिए आप लोग 48 का जो सही आंसर होगा वो भूतार में, अर्थ वायर में, सभी को पता होगा विद्युत उपकरण धातु उपकरण जो जोड़ा जाता है भूतार यानी अर्थ में जोड़ा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। विद्युत मोटर का किस में उपयोग होता है, तो आप सभी को पता होगा विद्युत पंखा में भी होता है, लेथ मशीन में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है। इसका राइट जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो हल्के नाभिकों में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देख लीजिए 51 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं। कौन सा वर्ग के सदस्य हैं, तो याद रखिएगा वर्ग 12 के सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो याद कर लीजिए कौन सा धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है, एआई एल्युमिनियम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, तो याद कर लिए कौन सी धातु है, तो 53 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पारा हो जाएगा, ठीक है, पारा हो जाएगा ना, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, सोडियम का संयोजकता होता है, बताना आपको सोडियम का जो संयोजकता होता है ना वो क्या होता है मेरे दोस्त, याद कर लीजिए आप लोग, सोडियम का संयोजकता 1 होता है, क्या होता है, A281 यानी कि 11 होता है ना, तो इसमें सोडियम का संयोजकता 1 ही होगा, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोग बताना है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सभी को पता होगा जिप्सम का रासायनिक CaSO4 होता है, ऑप्शन नंबर क्या डी में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर धातुओं को ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, याद रखिएगा क्षारीय होते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, कितने अबंध होते हैं मेरे दोस्त, तो याद कर लीजिए आप लोग 3 अबंध होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम हो यानी कि विद्यमान होते हैं, कितने होते हैं, तो 1 विद्यमान होते हैं सोडियम के बाह्यतम कक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके जो है ना क्या होता है गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है, क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो कॉपर यानी Cu हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और बचा उसको भी पूरा देख कर ही आप लोग इस वीडियो को जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यौगिक जल में विलय या जो ना तो तत्व निम्नलिखित में से तत्व में से कौन हो सकता है, इसमें से कौन तत्व में से हो सकता है, तो कैल्शियम होगा मेरे दोस्त, क्या होगा, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको एक बार और बता देते हैं कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं मेरे दोस्त, उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, कौन सा साइट का प्रयोग करना होगा, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या काम करना है, आपको गूगल को ओपन करना है मेरे दोस्त, ठीक है, जहाँ पे आप लोग गूगल देखते होंगे यहाँ पर सब कुछ सर्च करके आप लोग पूछते हैं जहाँ से क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, वहाँ पे क्या सर्च करना है, जस्टेबल हेल्प सर्च करना है। जैसे ही जस्टेबल हेल्प सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको यहाँ पर साइट ओपन हो जाएगा, ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन का ही साइट है जस्टेबल हेल्प, ठीक है। आपको क्या काम करना है, नीचे आ जाना, नीचे जैसे आप लोग आते हैं तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का भी देखने को मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं बिहार के तापीय विद्युत केंद्र को उल्लेखित कीजिए, सब कुछ यहाँ पर दिया गया जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर देखिए 20 फरवरी का यहाँ पर है, फिर देखिए आपको नीचे और जैसे आइएगा सोशल साइंस मिल जाएगा, फिर हिंदी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, यानी हर सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोग नीचे आइए, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर अगला पेज और जाना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज पर आएंगे, फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, क्या सर्च करना है, जस्टेबल हेल्प आपको सर्च करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
फेनोल्फ्थलीन सूचक का क्षारीय माध्यम जो होता है वो माध्यम इसका रंग जो होता है वह कैसा होता है? तो याद कर लीजिए इसका रंग क्या होता है, गुलाबी होता है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसी जो है ना एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएससी नाम पूछा गया मेरे दोस्त, तो ये बताइएगा एथेनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु H2SO4 को अभिक्रिया नहीं करती है मेरे दोस्त? तो याद कर लिया आप लोग कॉपर को नहीं करती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से धातुओं का युग्मक कौन है? निम्नलिखित धातुओं में से युग्मक कौन है? तो याद कर लीजिए आप लोग कौन है, सोडियम कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीरा का अपरूप है, हीरा का अवतरण क्या होता है? 2.42 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या पूछा, हीरा का प्रूफ हो जाए किसका? तो कार्बन का, सभी को पता है हीरा किसका, कार्बन का प्रूफ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर का परमाणु संख्या क्या होता है? तांबा का जो परमाणु संख्या होता है वो याद कर लीजिए आपको 29 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो सभी को पता होगा ऑक्सैलिक अम्ल जो पाया जाता है वो टमाटर में पाया जाता है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो 68 का जो सही आंसर होगा वो Fe हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंगम है? अलंगम कौन से इसमें से है? तो ठीक है, याद रखिएगा आपको सोडियम और पारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है? तो याद रखिएगा कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर यानी कि Ag हो जाएगा, चांदी को माना जाता है, ठीक है, चांदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट बिलियन से जिंक विस्थापित कर सकता है? कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा 71 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग इसको बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीधा आप चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सूर्य के प्रकाश अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, वो अभिक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, PbHOH किस प्रकार का लवण है? ये किस प्रकार का लवण है मेरे दोस्त? याद कर लीजिए, ये जो है ना क्षारीय लवण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल का शुद्धतम पीएच मान क्या होता है? जल का शुद्धतम पीएच मान याद कर लीजिए 7 होता है, 7 क्या है, उदासीन है, क्या है, उदासीन होता है मेरे दोस्त, याद कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो ना अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? याद कर लीजिए इसका धारणा क्या है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, कमी पुनरुपयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है 77 का आंसर। जैसे कि आप लोग बताए थे कि टोटल हम आप लोग 80 बताएंगे, जिसमें से आप लोग बताना है कि आप लोग कितना आप लोग सही अपने मन से किए हैं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए पॉलीथीन बैग के बदले में? तो याद रखिएगा आप लोग जूट का थैला, बिल्कुल, कपड़ा का भी थैला, कागज का थैला चलेगा, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो कोयला पेट्रोलियम में नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन, सल्फर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल के भूमिगत जल स्तर तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है, बोरवेल का और डगवेल का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 80 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका CASC हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको टोटल हमने यहाँ पर 80 क्वेश्चन बता चुके हैं मेरे दोस्त, जो सीधा आपका परीक्षा में पूछा गया वाला क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है वही, ठीक है। तो आप लोग गूगल पर क्या सर्च करना, आप लोग याद कर लीजिए, जस्टवेल हेल्प, क्या सर्च करना मेरे दोस्त, जस्टवेल हेल्प आपको सर्च करना है, .com भी लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से सारा पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पर आंसर की भी आपको एग्जाम के बाद वहाँ पर आंसर की भी देखने को मिलेगा इसी साइट के माध्यम से। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।